हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन भारत में वैदिक काल, जिसे हम आर्यों का काल भी कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल की बात करें, जिसे हम आर्यों का काल भी कहते हैं, इसकी यदि हम बात करें तो इसका समय काल जो है 1500 से लेकर 600 BC चलता है। कितना? 1500 से लेकर 600 BC चलता है। और इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें हम परिचय पढ़ेंगे और उसका विभाजन पढ़ेंगे। और विभाजन में यदि हम बात करें तो विभाजन में इसका दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है, और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें तो इसका समय जो है 1500 से लेकर 1000 BC चलता है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC चलता है। कब से कब तक चलता है उत्तर वैदिक काल? तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 600 से लेकर 600 BC चलता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी में हम आर्यों का, है ना, उसके पूरा परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी है कि आर्यों की पहचान कैसी होती है, उनका मूल निवास स्थान कैसा था, आर्यों की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, है ना, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्यों का आखिर ये आए कहाँ से, इनका स्रोत कहाँ से मिला है और उनकी समस्याएं क्या हैं, इन सबको हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं आर्य समस्या एवं परिचय। आर्य समस्या एवं परिचय की बात करें तो आर्य कौन थे, कहाँ के निवासी थे, इनकी विशेषताएं क्या थीं, यह जाति, नस्ल या भाषा किसका परिचायक है, आखिर आर्य लोग आखिर आए कहाँ से थे, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है हम देखते हैं कि इतिहास लेखन के लगभग 200 वर्षों तक इन सब बातों को लेके विद्वानों के बीच जो लंबी चर्चा का विषय रहा है, उसे आर्य समस्या कहते हैं, ठीक है। आर्य समस्या क्या 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 आखिर इनकी समस्या रही है कि लगभग 200 वर्षों की तक की जो विभिन्न विद्वानों के मत, है ना, अपने अपने तार्किकताओं के माध्यम से जो बहस छिड़ी थी कि आखिर ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे, आखिर ये इनका जीवन स्तर क्या रहा होगा, इन सब बातों को लेकर एक विद्वानों में जो उनके बीच जो लंबी चर्चा रही है, उनकी एक समस्या को इंगित करता है। वर्तमान में आर्य शब्द अर्थ जाति, नस्ल, यदि हम वर्तमान में क्या बात करें, वर्तमान में आर्य शब्द की बात करें तो अर्थ क्या होता है, जाति, नस्ल या श्रेष्ठता के रूप में नहीं लिया जा सकता है, बल्कि आर्य उन्हें समझा जाता है जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आज के पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, तुर्क, ईरान, इराक आदि तथा मध्य एशिया एवं भारत के क्षेत्रों में बसे हुए थे। तो वर्तमान संदर्भ में हम इसे ही आर्य कहते हैं कि जो आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे, है ना, उसको आर्य कहते हैं। और वो भी पूर्वी यूरोप में बसे हुए थे, हमारे भारत में बसे हुए थे, एशिया, है ना, पश्चिमी एशिया में जैसे कि तुर्क, ईरान, इराक आदि इन क्षेत्रों में जो है बसे हुए थे। वर्तमान संदर्भ में हम इसे ही आर्य कहते हैं। और ये लोग भारोपीय भाषा भी बोलते थे। किस प्रकार की भाषा बोलते थे, यदि हम इनकी बात करें तो ये लोग भारोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की पहचान एवं विशेषताएँ क्या हैं? आर्यों की पहचान एवं विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इतिहास में आर्यों की पहचान को लेकर इनके साथ कई सारी विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं। जैसे कि ये लोग घोड़े का प्रयोग करते थे, युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, है ना, आरे वाले पहिए का प्रयोग करते थे, यज्ञ वेदी पशु बलि के साक्ष्य जो है क्या है, जो प्राप्त हुए हैं, है ना, ये आर्यों की जो है क्या है, पहचान है, ठीक है। दाह संस्कार करना, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करना, ठीक है, सोम रस का पान करना, ये सब क्या है, ये आर्यों की जो है क्या है, एक पहचान को इंगित करता है, राइट। क्या करता है, आर्यों की पहचान को जो है क्या है, इंगित करता है कि आर्य लोग जो थे वे दाह संस्कार किया करते थे। दाह संस्कार इन द सेंस कि वे अग्नि में शवों को जलाया करते थे, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे, राइट, सोम रस का पान करते थे, सोम रस इन द सेंस कि शराब का सेवन करते थे, है ना, युद्ध रथ का प्रयोग, इन सभी बातों को लेकर इनकी पहचान को इंगित किया जा सकता है। मूल निवास की यदि हम बात करें कि आर्य लोगों का मूल निवास आखिरकार क्या था, तो आर्य चाहे भारत के हों या पूर्वी यूरोप के, पश्चिमी एशिया के हों या कहीं के भी हों, ठीक है, इनके मूल निवास स्थान को लेकर आज भी जो है क्या है, विद्वानों में निम्न राय प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे कि
जर्मनी के विद्वान पेंका क्या कहते हैं कि ये जर्मनी से थे, ठीक है। डेन्यूब नदी के किनारे थे, सर गेल्स विद्वान बोलते थे कि डेन्यूब नदी के किनारे इनका निवास था। बाल गंगाधर क्या कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक को पूछ भी सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि ये आर्य लोग जो थे ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। दयानंद सरस्वती का भी पूछ सकता है कि ये कहाँ से। दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये कहीं नहीं आए थे भैया, ये तिब्बत है ना, जो ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। और अविनाश चंद्र दास के द्वारा बोला गया है कि इनका निवास स्थान जो है सप्त संधव था। और मैक्स मूलर बोलता है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। अब भारत में आर्यों का निवास पढ़ते हैं, जो कि हम वर्तमान भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत में आर्यों के निवास स्थान की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य समाज आज के भारत के पंजाब हरियाणा, है ना, और पंजाब हरियाणा को लेकर अफ़गानिस्तान क्षेत्र तक, कहाँ तक? पंजाब हरियाणा, है ना, से लेकर अफ़गानिस्तान क्षेत्र तक घुमक्कड़ रूप में रहते थे, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में यदि देखें तो भारत में आर्यों का निवास स्थान जो अपना पंजाब वाला एरिया है ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और जो अफ़गानिस्तान हो गया, तो ये वाले क्षेत्र में एक घुमक्कड़ के रूप में रहते थे। इन्होंने अपने क्षेत्र की स्थलाकृति की चर्चा अपने स्रोत ऋग्वेद में की है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये लोग की यदि हम बात करें कि इनका जो निवास स्थान था, क्या ये लोग आखिर रहते कहाँ थे, तो इससे ये पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक है, ऋग्वेद है हमारा, 4 वेद हैं, तो उन एक वेदों में ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि आर्य लोग खुद जो है क्या है अपनी स्थलाकृति के बारे में बताते हैं कि हम लोग कहाँ थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र की स्थलाकृति की चर्चा अपने स्रोत ऋग्वेद में स्वयं की है। ऋग्वेद में बोला गया है कि अफ़गानिस्तान की कई नदियों की चर्चा की गई है, जो कि आज भी लगभग उसी नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। इन्हीं चर्चाओं से पता चलता है कि ये लोग इन क्षेत्रों से परिचित थे। तो यदि हम निवास स्थान की बात करें तो कहाँ है भाई साहब ऋग्वैदिक आर्य समाज की, तो अफ़गानिस्तान, हरियाणा और पंजाब में भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक नाम और वर्तमान नाम, जैसे कि गोमल ऋग्वैदिक नाम आज भी गोमती नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सुवास्तु स्वात नाम से, कुभा काबुल नाम से, जिसको पहले कुभा बोलते थे ऋग्वैदिक काल में काबुल को, है ना। तो काबुल जो है अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, राइट। तो कुभा आज भी वर्तमान नाम काबुल है। कुर्रम आज भी कुर्मू नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में, ठीक है। तो इन्हीं सब नामों को लेकर ऋग्वेद में इनके निवास स्थान की, इनका स्थलाकृति के बारे में चर्चा की गई है, जो कि यह सिद्ध करती है कि ये लोग यहीं के लगभग निवास करते थे। भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के क्षेत्र को आज भी सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत जो कि पहले ऋग्वेद में इसका वर्णन कर चुका है, ठीक है। जो कि आज भी सप्त सैंधव के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो देवकृत्योनि भी कहते हैं, सप्त सैंधव को देवकृत्योनि भी कहते हैं। इस क्षेत्र का लगभग समस्त नदियों का उल्लेख उन्होंने ऋग्वेद में किया था, जो निम्न है। जैसे कि ऋग्वेद में सिंधु का नाम, ठीक है, और आज वर्तमान देख लो सिंधु नाम है। वितस्ता का झेलम, अस्कनी चिनाब, पुरुषणी रावी, विपाशा व्यास, सतुद्री सतलज और सरस्वती को सरस्वती भी कहते हैं, ठीक है। देखो तो इन नाम को याद करने की आवश्यकता है, ये लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक में देखो सिंधु को क्या वर्तमान नाम सिंधु, वितस्ता किसको कहते थे, वितस्ता की बात करें तो ये झेलम को कहते थे, अस्कनी चिनाब को कहते थे, पुरुषड़ी रावी नदी को कहते थे, विपाशा व्यास नदी, विपाशा जो है व्यास नदी को कहते थे, सतुद्री सतलुज नदी को बोलते थे और सरस्वती जो है भाई साहब सरस्वती नदी को ही कहते थे। आर्य लोग हिमालय, हिमवंत, मूजवंत से परिचित थे। हिमालय को पहले क्या कहा जाता था, हिमवंत या हम मूजवंत के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो आर्य लोग जो है हिमालय, हिमवंत या मूजवंत से परिचित थे, परंतु इन्होंने विंध्य पर्वत, नर्मदा इत्यादि की चर्चा नहीं की है। मतलब कि सीधी सी बात है कि जब ये हिमालय से परिचित थे तो ये हिमालय के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनका निवास स्थान रहा होगा, है ना। और ये लोग नर्मदा और विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आर्य लोग जो है विंध्य पर्वत या नर्मदा नदी के आसपास क्षेत्रों में भटकने भी नहीं आ रहे होंगे, राइट, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि ये लोग समुद्र से परिचित नहीं थे, मतलब कि ये एक स्थलबद्ध राज्य के में ही, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही विचरण करते रहे और समुद्र को इन्होंने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो परिचित नहीं थे, मतलब कि ये स्थलाकृति के बाहर तटों में ये कभी गए ही नहीं। साथ ही ऋग्वैदिक आर्य गंगा यमुना से भी कम परिचित थे, मतलब गंगा यमुना के क्षेत्र में भी इन्होंने कदम नहीं रखा होगा, या फिर कम परिचित थे इन द सेंस कि कुछ लोग ही इसके बारे में जानते रहे होंगे, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा की चर्चा 1 बार की गई है और यमुना की चर्चा 3 बार, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है अब, ठीक है, तो ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितने बार की गई है? तो गंगा की चर्चा याद रखिएगा 1 बार की गई है और यमुना की चर्चा जो है 3 बार की गई है, ठीक। इसके बाद आते हैं वैदिक साहित्य के स्रोत। हम इसके बारे में वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, फिर उपनिषद किससे संबंधित है, आरण्यक, सूक्त, और फिर अध्येता इसके पठनकर्ता को क्या कहते हैं, और फिर इसका उपवेद क्या है। जैसे कि अब हम आते हैं पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद की यदि हम बात करें, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, तो ऐतरेय और कौशिकी है। क्या है? ऐतरेय और कौशिकी है। उपनिषद क्या है? उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है। आरण्यक क्या है? और ऐतरेय और कौशिकी है। सूक्त, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसके अध्येता को या पठनकर्ता को होत्र कहते हैं, और इसका वेद क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है, ठीक है। तो क्या है ऋग्वेद का? ब्राह्मण ग्रंथ ही पूछता है जनरली, तो ऐतरेय और कौशिकी है। उपनिषद और आरण्यक भी सेम है ना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसके पठनकर्ता को होत्र कहते हैं, और इसके उपवेद की बात करें तो उपवेद क्या है? इसका आयुर्वेद है। ऋग्वेद के बात करते हैं तो यजुर्वेद। यजुर्वेद इसके ब्राह्मण ग्रंथ को तैतरीय या शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछता है तैतरीय या शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। उपनिषद इसका तैतरी कहलाता है। कठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक, ठीक है। आरण्यक की बात करें तो तैतरी, बृहदारण्यक और शतपथ लगभग सब सेम है। सूक्त इसमें ज़्यादा नहीं है। अध्येता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के अध्येता को अघर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्धर्यु बोलते हैं, और इसका उपवेद जो है धनुर्वेद है, ठीक है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। तो एक बार और देखिए, यहीं याद करना है अपने को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है भाई साहब? ऋग्वेद का पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऋग्वेद का कहलाता है ऐतरेय ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसके कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्त हैं। इसके अध्येता को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के अध्येता की बात करें तो होत्र कहलाता है, और इसका उपवेद क्या कहलाता है? उपवेद जो है इसका आयुर्वेद कहलाता है। इसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो 2 हैं, एक तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है और एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसके पठनकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पठनकर्ता को अद्धर्यु बोलते हैं, ठीक है। और इसका उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद है, ठीक। ये हम अपने 2 ठो हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद की यदि हम बात करें तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है? तो पंचविश कहते हैं। सामवेद को पंचविश, इसे तांड भी कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। सामवेद पंचविश कहते हैं, दांड कहते हैं और ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद, याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद या केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद से सामवेद लिया गया है। और जामनीय आरण्यक की बात करें तो सामवेद का आरण्यक क्या है? जामनीय छांदोग्य है। कौन सा है? जामनीय और छांदोग्य है। 1810 मंत्र कितने हैं? तो सामवेद में 1810 मंत्र है और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, ठीक है। चूँकि सामवेद जनरली गीतों से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, इसलिए इसके अध्येता को उद्गाता कहते हैं, है ना। और इसका उपवेद की बात करें तो उपवेद जो है इसका क्या है? गंधर्व वेद है।
और नारद कृत, जिसके द्वारा किसके द्वारा कृत किया गया है, किसके द्वारा रचना की गई है, नारद के द्वारा की गई है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं। ठीक है, सामवेद क्या है, पंचविश है इसका ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। और इसके उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद है ना। और इसके आरण्यक की बात करें तो जैमिनी और आरण्यक है। 1810 मंत्र हैं और इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, और उपवेद की बात करें तो गंधर्व वेद है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं, ऋग्वेद से आते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ या कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। इसका उपनिषद और आरण्यक जो है सेम है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं या इसके अध्येता को होत्र कहते हैं। और इसका उपवेद की बात करें तो कौन सा है, आयुर्वेद है। ठीक है, इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है। कौन सा है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय है। ठीक है, और इसके पाठ्यकर्ता को अधर्यु बोलते हैं। और इसका उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद है। इसके बाद सामवेद आता है। सामवेद की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। ठीक है, और इसका उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद है। और इसके आरण्यक की बात करें तो दो हैं, एक जैमिनी और एक छांदोग्य है आरण्यक। इसमें कितने मंत्र हैं, तो 1810 मंत्र है। सामवेद के अध्येता को या पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, तो इसके जो है अध्येता को जो है क्या बोला जाता है, उद्गाता बोलते हैं। और इसका उपवेद गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद की बात करें तो नारद द्वारा कृत है। ठीक है, इसके बाद अथर्व वेद आता है। अथर्व वेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और एक किस उपनिषद का है, तो मुंडक और मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका आरण्य कुछ नहीं है। इसमें 6000 मंत्र हैं लगभग। और इसके अध्येता को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, या ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद के जो है क्या है, अध्येता को ब्रह्म बोलते हैं। और इसका उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद है, जो कि विश्वकर्मा द्वारा रचित है, विश्वकर्मा द्वारा कृत है। ठीक है, तो अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। मंडूक्य उपनिषद से संबंधित है। 6000 मंत्र हैं। इसके अध्येता को ब्रह्म बोलते हैं और इसका उपवेद शिल्प वेद है। अब ऋग्वेद स्रोत की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक स्रोत, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख स्रोत ऋग्वेद ही था। ठीक है, क्या था, ऋग्वेद ही था। ऋग्वैदिक मानव की प्रथम रचना मानी जाती है। क्या, ऋग्वेद जो है मानव की प्रथम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति वंदनाओं को लिखा गया है। और इसमें लगभग 300 से अधिक भारोपीय भाषा के शब्द मिलते हैं। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे 10 मंडल कहते हैं। तो 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 300 से अधिक भारोपीय भाषा है। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, क्या है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल, याद रखिएगा, सेकंड मंडल दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल है, जिसे हम वंश मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, जिसे हम वंश मंडल भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, तो ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो यह मानव के द्वारा प्रथम रचित या कृत वेद है, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना मंडल कौन सा है इसमें, तो मतलब इसमें पहले ये बताइए कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, सबसे पुराना मंडल की बात करें तो कौन सा है, तो दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक सबसे पुराना मंडल है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है भाई साहब, दूसरी बात यह है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को हम वंश मंडल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक मंडल। ठीक है, ऋग्वैदिक मंडल की बात करें तो देखिए प्रथम द्वितीय 10 मंडल हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 9वां मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में क्या बोला गया है कि 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। किसको, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तो पूरे मंडल देख लेते हैं क्या कैसा है। प्रथम मंडल में जुए के खेल का वर्णन किया गया है। क्या, प्रथम मंडल में जुए का खेल का वर्णन, कृषि क्रियाओं का वर्णन, ठीक है,
द्वितीय मंडल में कृषि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ मंडल में कृषि क्रियाओं का अनुष्ठान का वर्णन चतुर्थ मंडल में क्या कृषि क्रियाओं का अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। अग्नि एवं घोड़ों का वर्णन पंचम मंडल में किया गया है। हरियूपीय शब्द का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है, षष्टम मतलब छठवें मंडल में किया गया है। हरियूपीय शब्द का वर्णन किसमें किया गया है, तो हरियूपीय शब्द का वर्णन छठवें मंडल में किया गया है। 10 राज्य युद्ध, ठीक है, जो 10 राजाओं का युद्ध भी बोलते हैं, वरुण पूजा का उल्लेख जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो 7वें मंडल में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस मंडल में 10 राज्य युद्ध या वरुण पूजा का उल्लेख किया गया है, तो 7वें मंडल में किया गया है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट है, हरियूपीय शब्द का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो 6वें मंडल में किया गया है। 2 इम्पॉर्टेंट और हो गए, ठीक है, 6वां और 7वां। 8वां की बात करें तो अनार्यों की चर्चा की गई है 8वें मंडल में। 9वें मंडल की बात करें तो सोम रस को समर्पित है। और 10वें मंडल की बात करें तो 10वां मंडल क्या है भाई साहब, 10वें मंडल की बात करें तो इसमें एक तत्ववाद, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद आदि की चर्चा की गई है। इसमें सत्य को परिभाषित किया गया है। इसमें वासुदेव कुटुंबकम की चर्चा की गई है। इसमें विवाह सूक्त की चर्चा है जिससे विवाह को संस्कार का दर्जा है ना। इसमें विवाह सूक्त की चर्चा की गई है जिसमें विवाह को संस्कार का दर्जा है। सरस्वती नदी की वंदना की चर्चा की गई है, ठीक है। और पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, वह इसी के माध्यम से वर्ण व्यवस्था सामने आई है। ब्रह्मा के मुख ब्राह्मण, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। किसमें, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, वह इसी के माध्यम से वर्ण व्यवस्था सामने आई है। तो वर्ण व्यवस्था किस मंडल में चर्चा की गई है, वर्ण व्यवस्था जो है 10वें मंडल में चर्चा की गई है। और क्या बोला गया है कि यह वर्ण व्यवस्था में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो है क्या है माना जाता है, ठीक है। तो पुरुष सूक्त की चर्चा 10वें मंडल में, वर्ण व्यवस्था 10वां मंडल, और वर्ण व्यवस्था में है ना जितने भी वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मंडल, पूरे मंडल हो गए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कि 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध या वरुण देवता की पूजा का वर्णन किस मंडल में किया गया है, तो आंसर करिएगा 7वें मंडल में किया गया है। 6वें मंडल में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो हरियूपीय शब्द का पूर्णतः वर्णन 6वें मंडल में किया गया है ना। 9वें मंडल में देवता सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है ना और वर्ण व्यवस्था सामने आई है। और इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि सरस्वती नदी की वंदना की चर्चा 10वें मंडल में की गई है, ठीक है। इसमें सत्य को परिभाषित किया गया है और इसमें वासुदेव कुटुंब की चर्चा भी जो है क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव ने बोला था वसुधैव कुटुंबकम है ना, उसी कुटुंबकम की बात की गई है, ग्लोबल विलेज की बात की गई है। वसुधैव कुटुंबकम की 10वें मंडल में चर्चा की गई है। तो 10वें मंडल भी जो है क्या है हम यहाँ पे देख लिए। एक नोट है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है, ठीक है भाई साहब, बहुत ही ईजी है, सबको पता होगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। सामाजिक जीवन कैसा था आर्यों का, अब आते हैं सामाजिक जीवन में। ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से कबालाई समाज था। कौन सा था, कबीलाई समाज था, कबीले लोग थे। ये ऐसा बोलते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो था कबीले लोग थे। यह आर्य एवं अनार्य, दस्यु एवं पड़ी मतलब चोर, 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। मतलब आर्यों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आर्य और अनार्य है ना, और एक दस्यु एवं पड़ी, ठीक है। पड़ी मतलब चोर होता है, ठीक है, आ सकता है प्राचीन काल में ऑब्जेक्टिव में कि पड़ी मतलब क्या। ऋग्वैदिक आर्य की वैदिक काल में पड़ी शब्द किसको इंगित करता है ना। तो इसमें अभी कई सारे ऑप्शन दे सकता है, पुलिस को, चोर को, व्यापार को, या फिर और कुछ को, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या आंसर करेंगे, चोर को, ठीक है। समाज में स्त्रीकरण नहीं था, अर्थात वर्ण व्यवस्था, समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहाँ भाई, 10वें मंडल में किया गया है यार।
9वें मंडल में तो सोम को समर्पित है, 10वें मंडल में यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसका प्रयोग जो है 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जो है क्या है, इसमें स्तरीकरण नहीं था। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं एवं मेरी माता अनाज पीसती है। समाज में केबिले को विष कहा जाता था। किसको? अच्छा, कबीले को। क्या लिखा है यार, समाज में कबीले को क्या कहा जाता था? कबीले को विष कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, कबीले को विष कहा जाता था, अर्थात जो एक पूरी टोली होती थी, एक ये पूरा कबीला होता था, है ना। और कबीला के पूरे जो घर होते थे, एक कबीला ये है, एक कबीला, है ना, और दूसरा कबीला यह है। तो इस पूरे कबीले, एक कबीले के पूरे टोले को हम क्या कहते थे? विष कहते थे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, कबीले को, समाज में कबीले को क्या कहा जाता था? तो समाज में कबीले को जो है क्या है, विष कहा जाता था, है ना, विष कहा जाता था। ठीक है, तो समाज, ठीक है, तो समाज जीवन क्या था? कबीलाई समाज था, है ना। आर्य एवं अनार्य, दस्यु एवं वर्ण में 2 भागों में बटा हुआ था। स्तरीकरण नहीं था, वर्ण व्यवस्था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है और कबीले को विष कहा जाता था। समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि आखिर समाज जीवन था तो था कैसे। ठीक है, तो समाजों की स्थिति, समाज की स्थिति को पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति को पढ़ेंगे, सामाजिक संघर्ष को पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक संघर्ष को पढ़ेंगे, है ना। तो 2 चीज़ों को यहाँ पे हम जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यद्यपि समाज पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु में कैसा था? मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता, अपन हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, उसमें समाज कैसा था? समाज मातृसत्तात्मक था। लेकिन वैदिक काल में समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक था। परंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक ठाक अवस्था में थी। महिलाओं को क्यों ठीक ठाक अवस्था में थी महिलाओं की स्थिति? क्योंकि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। उदाहरण के लिए अपाला, घोष, विश्वसरा और लोपमुद्रा जैसी विदुषी, विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं, विद्वान महिलाओं ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। महिलाओं को यज्ञ में बैठने का भी अधिकार था, मतलब अच्छी स्थिति थी महिलाओं की। ठीक है, भले ही समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती थी, उनको शिक्षा का अधिकार था। उदाहरण के रूप में आप लिख भी दे सकते हैं कि जैसे कि अपाला, घोष, विश्वरा और लोपमुद्रा जैसी विद्वान महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है और उनको यज्ञ में बैठने का भी अधिकार था। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की पुरुषों के समान भागीदारी थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनको फुल सपोर्ट था, है ना, मतलब पुरुषों के समान या पुरुषों के बराबर ही इनकी भी भागीदारी थी। महिलाओं का विवाह कम उम्र में ना होकर, है ना, उनके यौवन अवस्थाओं में होता था, बहुत बढ़िया बात थी। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या कहलाती है बताते हैं। शायद यह कबीलाई लड़ाइयों का कारण था। ठीक है, शायद क्या नियोग प्रथा प्रचलित। नियोग प्रथा क्या कहलाती है कि इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला के पति की मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती थी तो महिला का विवाह किसी अन्य के साथ करवा दिया जाता था, अर्थात कुल मिला के बोले तो विधवा पुनर्विवाह है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। वैदिक काल में आज 1500 ईसा पूर्व में, है ना, क्या 1500 BC में ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो क्या क्या था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, भले ही पितृसत्तात्मक समाज था, उनको शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार था, समान अधिकार था, है ना। विवाह की बात करें तो पर्याप्त यौवन अवस्थाओं में आने के बाद ही विवाह होता था, बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह वर्जित था, है ना। और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मतलब कि जैसे कि यदि आर्यों में युद्ध होता था तो युद्ध में यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जो है क्या है, दूसरे पति से विवाह करने की अनुमति थी। ये है नियोग प्रथा। सामान्यतः समाज में एकल विवाह प्रचलित था, परंतु कहीं कहीं बहुपति विवाह एवं बहुपत्नी विवाह भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सोचिए, बहुपति विवाह तो ठीक है ना, वो राजपूत काल तक में भी चला, लेकिन बहुपत्नी विवाह है, ठीक, बहुपत्नी विवाह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बहुपति विवाह के भी, बहुपत्नी विवाह राजपूत काल में, है ना, चली थी, आगे भी चली थी अपने भारत देश में। ठीक है, लेकिन बहुपति विवाह मतलब एक महिला जो है 2-3 पति से विवाह कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक संघर्ष की बात करें तो आर्यों एवं अनार्यों के बीच तथा आर्यों व अनार्यों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते। अनार्य कौन थे भाई साहब, पता है ना। ठीक है, इन संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण दशराग युद्ध था। ठीक है,
5 प्रमुख कबीले और एक आर्य कबीले या आर्य कबीले, जिसको हम पंचजन कहते थे। पंचजन जैसे पुरु, यदु, द्रुहु, अनु और तुर्वसु। ठीक है। अनार्य कबीले जैसे कि अकिन्न, पक्त, भला, नास और विषाणी, शिवी। ठीक है। तो दशराग युद्ध 5 कबीले, है ना। आर्य कबीले जिसको पंचजन भी कहते थे, और जिसमें जो रहता था पुरु, यदु, द्रुहु, अनु और तुर्वसु जो है क्या है रहते थे। 10 राग युद्ध की बात करते, इंपॉर्टेंट है। किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के जो है क्या है, पुरुषणी नदी ऋग्वेद में बोला गया, वर्तमान में रावी नदी। ठीक है। पुरुषणी नदी या रावी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में एक और भारत नामक कबीला था। ठीक है। तुस्तु कबीला, राजा सुदास इसका जो है नेतृत्व करता था, तथा दूसरी ओर इस युद्ध में 10 कबीले थे। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। ठीक है। 10 कबीले थे जिसमें 5 अनार्य थे और 5 आर्य थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत नामक कबीला की विजय होती है। ठीक है भाई साहब, ये भारत नामक कबीला भले ही अकेली था, लेकिन ये 10 कबीलों को अकेले हरा दिया था। ठीक है। युद्ध में परिणाम स्वरूप भारत कबीले की विजय होती है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और अपन पढ़ भी चुके हैं कि 7वें मंडल में वरुण देवता की पूजा की बात की गई है और दशराग युद्ध की बात की गई है। अब दशराग युद्ध अब यहाँ पे हम पढ़ लिए। ठीक है। तो दशराग युद्ध किन के बीच बताइए? किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो भरत नाम के कबीले के राजा सुदास के बीच, और 10 कबीले में 5 अनार्य और 5 आर्य थे, उनके बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ? राजा भरत जो है क्या है जीत जाते हैं, है ना। भारत नामक कबीला जीत जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। भारत नामक कबीले के नाम के आधार पर ही देश का नाम भारत पड़ा है। नोट करके रखिएगा, भारत नामक कबीले के नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा है ना। अब राज्य व्यवस्था देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीति मुख्य रूप से सरदार तंत्रात्मक थी। कैसी थी भाई साहब? मुख्य रूप से जो है क्या है, सरदार तंत्रात्मक थी। सरदार कबीले का मुखिया होता था। ठीक, क्या है? सरदार तंत्रात्मक, अर्थात सीधी सी बात है, यहाँ सरदार ही मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा कबीले के रूप में। ठीक है। तो सरदार जो है कबीले का मुखिया होता था और उसका पद वंशानुगत होता था। मतलब सरदार अभी बना, सरदार के यदि कोई पुत्र हुआ तो उसका बेटा भी सरदार बनेगा, उसका कोई पुत्र हुआ तो उसका बेटा भी सरदार ही बने था। ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? वंशानुगत थी, कुल मिला के बोला जाए तो। सरदार के पास राजा के समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, बल्कि वह परिषद के निर्णयों पर निर्भर करता था। भले ही सरदार राजा हुआ करता था वहाँ का बोल दें, लेकिन उसको राजनीतिक निर्णय के लिए, है ना, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के निर्णय के लिए, है ना, खुद पूर्णतः निर्णय नहीं लेता था, खुद डिसीजन नहीं लेता था कि अब हमको ये करना है, राइट, है ना। वो क्या करता था कि जो राजा या सरदार के जो आसपास के जो परिषद थी, उनकी एक परिषद हुआ करती थी, उस परिषद में उनके बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, राइट। तो राजा भले ही था, लेकिन उसके पास वो पावर नहीं थी। सरदार के पास नियमित सेना एवं न्यायिक अधिकारी का भी अभाव था। ना तो सेना थी और ना ही न्यायिक अधिकारी थे। परिषद का निर्माण सभा, समिति, गण एवं विधत से होता था। ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली क्या था? तो आर्यों की यदि राजनीतिक व्यवस्था देखें तो इनमें सबसे शक्तिशाली परिषद थी, है ना। परिषद में सभा और समिति थी। ठीक है। गण एवं विदध थे, सबसे शक्तिशाली थे। सरदार का कुछ रोल कार नहीं रहता था ज़्यादा। यहाँ की राजनीति में प्रजातंत्रात्मक लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रजातंत्रात्मक अर्थात कैसे कि भाई राजा कुछ निर्णय ले ही नहीं रहा है ना, वो तो प्रजा के अनुरूप, उनके अनुकूल जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे उसी अनुरूप पे एक परिषद निर्माण करती थी। ठीक है। एक परिषद निर्माण करती है। तो ये सीधी सी बात है, प्रजातंत्रात्मक लक्षण के ही ये परिणाम है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था से अक्सर पशुओं की चोरी देखने को प्राप्त होती है। ठीक है। पशुओं की चोरी देखने को प्राप्त होती थी। वाज्रपति चारागाह का अधिकारी कहलाता था और बलि उपहार कर लिया करता था। ठीक है। तो राज्य व्यवस्था कैसी थी भाई? देखो, राज्य व्यवस्था जो थी सरदार तंत्रात्मक थी, लेकिन सरदार मुख्य निर्णय नहीं लिया करता था, है ना। उसका निर्णय एक परिषद लिया करती थी, जिसमें सभा, समिति, विदत इसमें प्रमुख थे। ठीक है। और इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी प्रजातंत्रात्मक हुआ करती थी, है ना। इसमें नोट करके ये इम्पोर्टेंट है प्री के हिसाब से कि वाज्रपति, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों में वाज्रपति जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें वाज्रपति का मुख्य कार्य क्या था?
तो वाज्रपति जो था यह चारागाह अधिकारी था। ठीक है, वाज्रपति क्या था? चारागाह अधिकारी था। और एक और अधिकारी हुआ करता था जो कि उपहार कर लिया करता था, जिसको हम बलि कहते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन, है ना, यह इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था, है ना। गाय, घोड़े, भेड़, बकरी जैसे पशुओं के साक्ष्य मिलते थे। यहाँ गाय की मुख्य संपत्ति, है ना, तो आर्यों में गाय मुख्य संपत्ति थी व इनका प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाता था, मतलब खरीद बिक्री में किया जाता था। गायों की संख्या के हिसाब से व्यक्ति की हैसियत निर्भर होती थी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होंगी वो सबसे अमीर होगा, सबसे प्रबुद्धशाली व्यक्ति होगा। गायों के लिए अक्सर युद्ध, सोचो, गायों के लिए अक्सर युद्ध भी हुआ करते थे जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। ठीक है, सरदार से गायों की रक्षा की उम्मीद की जाती थी, इसलिए उसे जनस्य गोपा भी कहा जाता है। तो जनस्य गोपा किसे कहा जाता है? तो सरदार को गायों की रक्षा की उम्मीद की जाती थी। तो सीधे कुल मिला के जनस्य गोपा मतलब कि गाय की रक्षा करने वाला। ठीक है ना। गविष्टि क्या कहलाता था? तो गविष्टि आ सकता है। गविष्टि क्या कहलाता था? तो गविष्टि जो है यह गायों के लिए जो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, उसको गविष्टि कहा जाता था। ठीक है, तो पशुपालन ये हमारे यहाँ पर होगा कि गाय मुख्य संपत्ति थी। कृषि कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल का कृषि द्वितीय प्रकार का व्यवसाय था, मतलब पहला प्रकार का नहीं था ना, द्वितीय प्रकार का व्यवसाय था, क्योंकि प्रथम तो पशुपालन ही था। ऋग्वेद में इसका एकमात्र जौ का उल्लेख मिलता है, ये इम्पोर्टेंट। किस काल में? ऋग्वेद में। किस वेद में जौ का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित लगभग शब्दों का प्रयोग 33 बार किया गया है ना। कृषि से संबंधित शब्दों का प्रयोग 33 बार किया गया है। वह इसी समय खाद व खरीस कहा गया। खाद को क्या कहा गया है? करिस कहा गया है खाद को। ठीक है, तो कृषि कैसी थी? तो कृषि द्वितीय प्रकार की होती थी। सेकंड चीज़ पर ये सेकंड इम्पोर्टेंस की बात करें तो कृषि को देते थे। और यहाँ से क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, ठीक है, तो क्वेश्चन, किस काल में जौ का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जौ का उल्लेख मिलता है। जव को क्या कहा जाता था? तो जव को यव कहा जाता था। ठीक है, और ऋग्वेद में कृषि की यदि हम बात करें तो लगभग कृषि से संबंधित शब्दों का उल्लेख 33 बार किया गया है, और खाद का भी इसमें वर्णन मिलता है। शिल्प एवं व्यवसाय कैसा था? तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, मृत भांड, इस रथ निर्माण इत्यादि का इनका प्रमुख व्यवसाय था। लोहे की उपस्थिति, देखिए अभी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आया यदि कि लोहे का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो लोहे का प्रयोग वैदिक काल में किया गया था या आर्य काल में किया गया था। लोहे का प्रमुख व्यवसाय नहीं था, है ना, उपस्थिति थी, लेकिन लोहे का अभी जो है क्या है, प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर, अच्छे से सुनिएगा कि देखो, लोहे की उपस्थिति तो थी वैदिक काल में, लेकिन लोहे का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में किया गया था। ठीक है, हमने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा था। एक ऋग वैदिक काल जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, या हम इसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक था उत्तर वैदिक काल। उसी उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब ऋग्वैदिक धर्म की बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म विविधतापूर्ण था, जिसमें एक तत्ववाद सर्वेश्वरवाद की स्थिति स्पष्ट होती है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से निम्न देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र को वर्षा का देवता या वीरता का देवता कहा गया है। वरुण को जल नैतिकता का देवता, अग्नि को पृथ्वी के देवता तथा देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कहा गया है। ना सत्य मतलब चिकित्सा के देवता। नातस्य किसे कहा गया है? नातस्य की बात करें तो ये चिकित्सा का देवता जो है क्या है, कहा गया है। ठीक है, तो देखिए धर्म इम्पॉर्टेंट है। तो धर्म कैसा था भाई? बहुत ही विविधतापूर्ण था ऋग्वैदिक कालीन धर्म।
है ना, एक तत्ववाद था और सर्वेश्वरवाद था। ठीक है, इसकी स्थिति एकदम स्पष्ट थी, जिसमें कि हम जैसे सर्वेश्वरवाद मतलब कई सारे देवता, जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि देवताओं का उल्लेख किया गया है। वरुण को जल का देवता बोला गया है, इंद्र को वर्षा का देवता बोला गया है, इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है, किलों को नष्ट करने वाला, ऋग्वेद में ही बोला गया है। ठीक है, और अग्नि को पृथ्वी के देवता, अग्नि देवता को पृथ्वी के देवता, देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कौन था? तो देवताओं और मनुष्य के बीच जो माध्यम था वो हम अग्नि देवता को मानते हैं। और नासत्य की बात करें तो चिकित्सा के देवता कहलाता था। इन देवताओं के अतिरिक्त विष्णु की भी चर्चा की गई है, लेकिन उनका महत्व कम था। विष्णु की चर्चा की गई लेकिन उनका महत्व कम था, कम उसको पूजते थे लोग। उषा, निशा, अदिति, सविता इत्यादि देवियों की चर्चा भी की गई। तो किन किन देवियों की चर्चा की गई है? उषा देवी की चर्चा, निशा, अदिति और सविता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात देखो, ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी चला था, जिसको हम पढ़ चुके। अब आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी चलता है। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें स्रोत पढ़ेंगे, सेम उसी तरह पढ़ेंगे कि इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था। ठीक है, और इसके स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल की बात करें, देखिए उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होता है ना। किसका? उत्तर वैदिक काल का। और पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का स्रोत क्या था भाई साहब? ऋग्वेद था। ठीक है, और जितना हमने पढ़ा वो सब ऋग्वैदिक, आपने देखा होगा जहाँ भी था ऋग्वैदिक कालीन था। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक काल में ये, ऋग्वैदिक काल में वो, ये सब चीज़ें जो है हम पूर्व वैदिक काल की बात कर लिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के स्रोत, अब देखिए इसमें ऋग्वैदिक दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इसमें दिखाई देगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। स्रोत की बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांडों का संकलन किया गया है। किसका? यजुर्वेद में जो है क्या है? कर्म कांडों का संकलन किया गया है, जिसमें यज्ञों एवं विधि विधानों का वर्णन किसमें? ठीक है, इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम में आ सकता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के मैच द कॉलम ही अधिकतर आते हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद को याद रखिएगा। यजुर्वेद मतलब कर्म कांडों का संग्रह। अब कर्म कांड क्या होंगे भाई साहब? सीधी सी बात है, यज्ञों की जो विधियां हैं, नियम हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है, उनके विधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, वह अन्य पद्य में भी लिखे गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वेद है जो यज्ञ एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो भाई साहब यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद। तो दो ही चीज़ें हैं, कर्म कांडों का संग्रह, यज्ञ एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद सामवेद आता है। सामवेद की बात करें, सामवेद हम इसके पहले बता चुके हैं कि सामवेद मतलब गायन से संबंधित है। ठीक है, यदि हम सामवेद की बात करें तो सामवेद की बताइए, चलिए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? पढ़ चुके हैं, क्या था सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ? क्या था? पंचविस्था। ठीक है, और सामवेद के अध्येता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद की यदि हम बात करें तो सामवेद का उपवेद क्या है? पढ़ चुके हैं, क्या है बताइए? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है, जिसकी रचना नारद के द्वारा की गई थी, नारद कृत है। राइट, तो सामवेद गायन से संबंधित वेद है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। अथर्ववेद की बात करें तो यह आम लोगों की रचना मानी जाती है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अथर्ववेद में बात की गई है। अंधविश्वासों की चर्चा की गई, भयंकर अंधविश्वास भाई साहब। तहबीज तो इतना बांधते थे, पूरा गला तहबीजों से भरा होता था। अथर्ववेद इन सब बातों की बात कर रहा है। ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास। अथर्ववेद में रोगों के उपचार की विधियां भी बताई गई हैं। अतः भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति जो है अथर्ववेद से ही मानी जाती है। अथर्ववेद का उपवेद बता दीजिए, आप पढ़ चुके हैं। तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है, अथर्ववेद का चलिए आप बताइए कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद का तो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो क्या है?
गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है, याद रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो यहाँ हम यजुर्वेद भी पढ़ लिए, सामवेद भी पढ़ लिए और अथर्ववेद भी पढ़ लिए। एक बार और हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या क्या दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कि यज्ञ ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो कौन सा है, यजुर्वेद है। ऐसा कौन सा पद है कि यज्ञों की कर्म कांडों की विधियों का प्रचलन किया गया है, तो कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक है। संगीत का वेद कौन सा है ना, तो सामवेद है, ठीक है। और सामवेद से ही क्या है, भारत में सर्वप्रथम संगीत की उद्भव का जो है क्या है, विकास माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना है ना, इन सब का वर्णन किया गया है, तो कौन सा वेद है भाई साहब, तो वह वेद है अथर्ववेद, ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें चिकित्सा की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, तो चिकित्सा की उत्पत्ति के लिए अथर्ववेद को जाना जाता है, किसको, अथर्ववेद को जो है क्या है भाई साहब, जाना जाता है, ठीक है, अथर्ववेद को जाना जाता है। यदि हम बात करें कि एक और क्वेश्चन, ऐसा कौन सा वेद है जिसको वेद त्रय कहा गया है, किसको कहा गया है वेद त्रय, तो अथर्ववेद को जो है क्या है, वेद त्रय कहा गया है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की यह कर्म कांडों का संकलन है और इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि आरण्यक, यह वेदों से जुड़े हुए रहस्यमय ग्रंथ हैं। इसमें दार्शनिक चिंतन पर बल दिया गया है। रहस्यमय ग्रंथ होने के कारण इन्हें वनों अर्थात अरण्य में, अरण्य मतलब क्या होता है, अरण्य मतलब वन होता है, ठीक है। तो इन्हें वनों अर्थात अरण्य में रखा जाता है, इसलिए इन्हें जो है अरण्यक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसलिए जो है क्या है, इसे अरण्यक भी कहा गया है, ठीक है। तो अरण्यक 3 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले ये आप याद रखिएगा को जितने भी आरण्यक उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सब वेदों से जुड़े हुए हैं। तो एक पॉइंट आप यहीं पे सीधे सीधे लिख दीजिएगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं, ये वेदों से जुड़े हुए हैं, वेदों से जुड़े हुए रहस्यमय ग्रंथ हैं, ठीक है। दार्शनिक चिंतन लगभग सभी में किया गया होगा, ठीक है। तो दार्शनिक चिंतन पर बल दिया गया है। रहस्यमय ग्रंथ होने के कारण इन्हें वनों में रखा गया है, इसलिए इसे अरण्यक कहा गया है। उपनिषद, इसे वेदांत कहा गया है। दर्शन से देखिए, दर्शन से वही दार्शनिक चिंतन है, ठीक है। वेदांत कहा गया है, दर्शन से संबंधित है। इसमें भी कर्मकांडों का चिंतन पर बल दिया गया है। इन्हें भारतीय दर्शन का सार कहा जाता है उपनिषदों को, क्योंकि आने वाले समय से लगभग सभी दार्शनिकों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि बुद्ध में, महावीर में, दार्शनिकों शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी इत्यादि पर उपनिषदों की यदि हम बात करें तो ये सब जितने भी दार्शनिक हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, इन पर जो है क्या है, इनका प्रभाव दिखाई देता है। सामाजिक जीवन की बात करें, किसकी, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, भूल ना जाइएगा हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में उनका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने स्थायी जीवन को अपनाया। कैसा, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने स्थायी जीवन को अपनाया। इन्होंने कबीलाई समरसता का परित्याग कर दिया। इसी समय समाज 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो किस समय, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में बट गया है ना। ब्राह्मण वर्ग जो कहलाता था वह पुजारी वर्ग कहलाता था, शासक वर्ग क्षत्रिय वर्ग कहलाता था, वैश्य जो थे व्यापारी वर्ग थे, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करे, क्या, जो इन तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र कहलाते थे। उपरोक्त 3 वर्गों को द्विज कहा जाता था। कौन कौन से 3 वर्ग को द्विज कहा गया है, तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, ठीक है। इस काल में उत्तर वैदिक काल में यदि हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। अभी हम ऋग्वैदिक काल में देखे थे कि महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी, उनको शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक अधिकार था,
पुरुषों के समान ही राजनीति में भाग लेने के लिए अधिकार था। शिक्षा में हम देखते हैं कि गोपाला लोपमुद्रा, है ना, ये विद्वान महिलाएं हुआ करती थी। बाल विवाह नहीं हुआ करता था। यौवन एक निश्चित उम्र के बाद ही विवाह हुआ करता था। ये सब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और क्या था ऋग्वैदिक काल में, यदि हम बात देखें तो एक प्रथा थी, है ना, कौन सी प्रथा थी? नियोगी प्रथा थी, जिसमें यदि, है ना, इसको हम पढ़ चुके हैं ना, तो देख लेंगे बाद में, राइट। तो इसमें अब फिर जब ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, धीरे धीरे समय बीतता गया और वैदिक काल आता है। और वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और इसमें देखे क्या क्या कि देखिए उसका पूरा उल्टा होने लगा। अब इसमें कम उम्र में ही विवाह होने लगा। क्या? कम उम्र में ही विवाह होना प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, हाँ यहाँ से बताइए, एक क्वेश्चन भी बीच बीच में करते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो किस वेद से संबंधित है? बताइए। ऋग्वेद से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? क्या होगा? ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय और कौशिकी पढ़े थे ना, वो ऋग्वेद से ही संबंधित है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में महिलाओं की निंदा प्रारंभ की गई, ठीक है। इस समय पहली बार गोत्र की स्थापना की गई। पहली बार आश्रम व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य इन द सेंस कि शुरुआती के साल में, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन बिताना, है ना, कि शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और अपना गृहस्थ जीवन बिताओ। फिर उसके बाद क्या है कि एक आप क्या कर लो कि आप एक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर दिए, एक गृह व्यवस्था को स्थापित कर दिए, है ना, संचालन कर दिए। अब आप एक काम करो, आप अब जंगल चले जाओ, वन चले जाओ और वहाँ पर क्या करो? ध्यान करो, वानप्रस्थ कर लो, ठीक है। वानप्रस्थ जंगल की तरफ लौट जाओ, है ना। और फिर उसके बाद आप संन्यास ग्रहण कर लो और फिर अंतिम में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो ये आश्रम व्यवस्था कहलाती थी, राइट। तो आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गई। गोत्र की स्थापना की गई। समाज में निचले वर्गों और महिलाओं को समाज में निचले वर्ग और महिलाओं को आश्रम व्यवस्था से दूर रखा जाता था। मतलब ना, निचले वर्गों को मतलब शूद्रों को जो है क्या है, इससे आश्रम व्यवस्था से दूर रखा जाता था। समाज में नियोग प्रथा व बहुविवाह प्रथा भी विद्यमान थी। नियोग प्रथा और बहुविवाह प्रथा विद्यमान थी, लेकिन अभी भी बहुविवाह प्रथा चल रही थी, ठीक है। ये हो गया हमारी सामाजिक व्यवस्था हो गई, ठीक है, जिसमें महिलाओं की स्थिति को देख लिए सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन क्या था? तो राजनीतिक जीवन देखिए, राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल में अर्ध राजतंत्रात्मक था, जबकि वहाँ कैसा था, है ना। ऋग्वैदिक काल में हम देखे थे कि प्रजातंत्रात्मक था। सभा समिति विदुषी नामक एक शक्तिशाली संस्था हुआ करती थी। सरदार प्रमुख हुआ करता था, लेकिन पूरे निर्णय परिषद ही लिया करती थी, तो प्रजातंत्रात्मक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया कि अर्ध राजतंत्रात्मक, ठीक है। अभी पूरा राजतंत्रात्मक नहीं हुआ, अभी आधा हुआ है, ठीक है। तो अर्ध राजतंत्रात्मक राजनीति का विकास हुआ। इस समय सरदार राजद की हैसियत में आ गया, ठीक है। राजा अश्वमेघ यज्ञ करवाने लगा। इस काल में पहली बार कर प्रशासन की नींव रखी गई। कर प्रशासन की नींव रखी, पहले कर नहीं लिया जाता था, उपहार कर बस लिया जाता था भाई साहब, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में, जिसको हम बलि कहते थे, राइट, याद है ना, उपहार कर वाले लेने को हम बलि कहते थे, है ना। तो इसमें क्या हुआ गया कि अब कर का भी जो है प्रचलन चल गया, है ना। परंतु इस काल में अभी भी पूर्ण राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। अर्ध राजतंत्रात्मक ही व्यवस्था चालू रही, क्योंकि राजा के पास नियमित सेना नहीं थी, ठीक है। न तो ऋग्वैदिक काल में राजा के पास सेना थी और न उत्तर वैदिक काल में, इसलिए इसको अर्ध राजतंत्रात्मक बोला गया है। हालांकि राजा के पास कुछ अधिकार आ गए थे इस टाइम पे, है ना। तो इसलिए तो वह यज्ञ करवाने लगा, है ना। कर प्रशासन से संबंधित देख रेख करने लगा, कर व्यवस्था चालू कर दी, है ना। ये सब जो है राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो इस काल में कृषि द्वितीय स्थान से प्रथम स्थान पर। देखो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रथम पर रखा गया था, और जो कृषि व्यवस्था थी
कृषि को द्वितीय स्थान पर रखा गया था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि को हम पहले स्थान पर रख दिए अब, है ना। तो कृषि को इसमें प्रथम स्थान दिया गया। इस काल में पहली बार बहुब्रीही ब्रीही मतलब चावल को कहा गया है, चावल की चर्चा की गई है ना। और जबकि ऋग्वैदिक काल में जौ की चर्चा की गई है ना। किसकी? जौ की चर्चा ऋग्वेद में की गई थी। और इसमें क्या उत्तर वैदिक काल में चावल की चर्चा की गई है, जिसको हम ब्रीही कहते थे। कृषि क्रियाओं के लिए जुताई, निदाई एवं कटाई पर बल दिया गया, है ना। 2, 4, 6, 8, 24 बैलों को जोतकर खेती की जाती थी। इस काल में पहली बार लोहे के हल का प्रयोग बताया था ना। देखिए कि जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल में लोहे का खोज तो हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे कि इसका प्रयोग कैसे करें, है ना। करते थे, हालांकि थोड़ा बहुत कम मात्रा में करते थे। लेकिन यदि हम ज़्यादा मात्रा में बोले तो लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मानते हैं, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग भयंकर तरीके से हुआ। जब लोहे का प्रयोग हुआ तो लोहे से इन्होंने हल बनाया और हल लेके तेज जोताई मार दी और इतना भयंकर जोता तो फसल ही फसल हो गई। इसलिए तो यहाँ पे फसल को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि लोहे के हल का प्रयोग हुआ, फसल उत्पादन में वृद्धि हो गई। लोहे का अब जैसे ही प्रयोग हुआ तो फसल उत्पादन में स्वाभाविक सी बात है वृद्धि होगी ही होगी, ठीक है। पशुपालन, इस काल में पशु का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, वह द्वितीय स्थान पर आ गया था। अब ये बताइए, जब लोहे का प्रयोग हो जाएगा, जब लोहे का प्रयोग हो जाएगा तो पशुपालन का उतना उपयोग नहीं रह जाएगा जो कि वहाँ पहले किया करते थे, राइट। शिल्प एवं व्यवसाय, शिल्प एवं व्यवसाय की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा जैसे धातुओं का उपयोग किया जाने लगा, है ना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग, अभी ऋग्वैदिक काल में अभी भी जो विनिमय का आधार था, प्रमुख वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। गायों को विनिमय के रूप में प्रयोग किया करते थे, गायों के लिए युद्ध भी किया करते थे, गविष्ठी नामक। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अब ये मुद्रा का प्रयोग करने लगे, है ना। मुद्रा का प्रयोग विनिमय के लिए करने लगे, अर्थात वस्तु विनिमय, अब मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रचलित थी, लेकिन उसमें मुद्रा भी जुड़ गया था। उत्तर वैदिक कालीन धर्म, 2 धाराएं थी धर्म की, धर्म दर्शन की 2 धाराएं थी। एक कर्म कांड प्रधान धारा थी और एक ज्ञान युक्त धारा थी। प्रधान कर्म कांड, इसमें कर्म कांडों पर विशेष बल दिया गया था, जैसे कि यज्ञ से विधि विधान और प्रकांड की चर्चा की गई है ना। तंत्र मंत्र, पशु बलि इत्यादि पर बल दिया गया है ना। जैसे कि 10 अश्वमेघ यज्ञों की चर्चा की गई है, इसी में तो की गई है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इस समय बहुदेववाद की कल्पना सामने आई है। पहली बार त्रिमूर्ति के रूप में प्रजापति, विष्णु और इंद्र की संकल्पना की, जबकि ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा बहुत कम की गई है। ऋग्वैदिक कालीन यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंद्र, वरुण, अग्नि, इन सब की चर्चा की गई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र की, अग्नि की, है ना, और वरुण की, इनकी महत्वता जो है क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस जो है कम हो गई। इनका स्थान विष्णु ने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया, है ना। इंद्र अभी भी बरकरार था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं था। विष्णु और प्रजापति नामक त्रिमूर्ति, ठीक है, विष्णु और इंद्र और प्रजापति संकल्पना सामने आई, ठीक है। ज्ञान युक्त धारा में देखें तो इसे उपनिषदीय धारा भी कहा गया है। कर्मकांडों और पशु बलों की निंदा की गई है ज्ञान युक्त धारा में, और इन्होंने यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान पर बल दिया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यज्ञ को क्या बोला है, यज्ञ को टूटी हुई नाव के समान बताया है ना, किसमें? उत्तर वैदिक काल में, राइट, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक है। तो हम इसको जो है क्या है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम पूरा विस्तृत डिस्क्राइब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास को अब बंद करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।